भारत ने पाकिस्तान में 3 जगहों पर HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए हैं। इसके लिए भारत ने हैरो ड्रोन का इस्तेमाल किया। वहीं पाकिस्तानी सेना 9 जगहों पर कम से कम 25 भारतीय ड्रोन को गिराने में सफल हुई है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, That is the night of 7th and 8th May. India has undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harop drones at multiple locations. These locations are Lahore, Gujranwala, Rawalpindi, Attak, Bahawalpur, Miano, Chor and near Karachi. इधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया है। It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Kashmir. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बेतुका बयान दिया। उनसे भारत के 5 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाने के दावे पर सवाल पूछा गया था। साथ ही ख्वाजा आसिफ धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। पहलगाम हमले में उजड़ चुके कई पीड़ित परिवारों ने पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई को लेकर खुशी जाहिर की है। कुछ बदला लिया गया है और ऐसा और सख्त बदला लिया। तो मैं बस तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि 15 दिनों के अंदर उन्होंने हमारे लोगों को, जो हमारे लोग मरे थे, उनको आज न्याय दिलाया है। आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के 15 दिन बाद भारत ने पीओके समेत पाकिस्तान के 9 इलाकों पर एयर स्ट्राइक किया। देखिए भारत की बदले की कार्रवाई के बाद देश भर से आई प्रतिक्रिया। तो हमारी रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में ब्लैकआउट एक्सरसाइज हुई। गृह मंत्रालय ने इन जगहों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। आइए देखते हैं अलग अलग शहरों में ब्लैकआउट का मंजर। इससे पहले 244 डिस्ट्रिक्ट में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों को लेकर मॉक ड्रिल हुई। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के मुताबिक कराची, सियालकोट और लाहौर में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है। इस सिस्टम का नाम HQ-9 है, जो एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है। इससे पहले बुधवार देर रात पाकिस्तानी सेना ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी। इधर ईरान के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. वहीं सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NSA अजीत डोभाल के बीच दिल्ली में मीटिंग हुई, जो 50 मिनट चली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ में आतंकियों के मूवमेंट का इनपुट मिला। इसके बाद सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस बीच पंजाब के अमृतसर में 7 मई की रात 6 धमाके सुने गए। 3 गाँव में कई रॉकेट के टुकड़े भी मिले। पुलिस ने सेना को ये रॉकेट सौंप दिए हैं। फिरोजपुर में BSF ने बॉर्डर पार कर रहे एक पाकिस्तानी भारत ने पाकिस्तान के जिन 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, उनमें आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने शामिल थे। पहला ठिकाना बहालपुर में मरकज सुभान अल्लाह, जो जैश का हेडक्वार्टर था। दूसरा ठिकाना पंजाब का मरकज तैयबा, जहां लश्कर का कैंप था। ओसामा बिन लादेन ने इसमें 1 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी। तीसरा ठिकाना सरजाल का तहरा कलां फैसिलिटी, ये जैश की लॉन्चिंग साइट थी। चौथा ठिकाना सियालकोट का महमूना जोया, जो हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप था। 5वां ठिकाना POK के बरनाला में मरकज अहले हदीस, जो लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा था। 6ठा ठिकाना POK के कोटली का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आई कर्नल सोफिया ने जब मीडिया के सामने प्रेस ब्रीफिंग की, तब झांसी के भट्टा गांव के लोगों की छाती गर्व से फूल गई। कर्नल सोफिया कुरैशी की शुरुआती स्कूलिंग झांसी में। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के मुताबिक कराची, सियालकोट और लाहौर में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है। इस सिस्टम का नाम HQ-9 है, जो एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है। इससे पहले बुधवार देर रात पाकिस्तानी सेना ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी। इधर ईरान के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. वहीं सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NSA अजीत डोभाल के बीच दिल्ली में मीटिंग हुई, जो 50 मिनट चली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ में आतंकियों के मूवमेंट का इनपुट मिला। इसके बाद सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस बीच पंजाब के अमृतसर में 7 मई की रात 6 धमाके सुने गए। 3 गाँव में कई रॉकेट के टुकड़े भी मिले। पुलिस ने सेना को ये रॉकेट सौंप दिए हैं। फिरोजपुर में BSF ने बॉर्डर पार कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार
सर्वदलीय बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन रोका नहीं गया है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मेजोरिटी दिखाया है। बैठक खत्म होने के बाद विपक्ष ने सरकार के साथ एकजुटता दिखाई। हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। जो भार्गव जी ने कहा वो सही है कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर गाजियाबाद एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। प्रयागराज और मेरठ में डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई, जबकि 15 मई से शुरू होने वाले मेरठ की नौचंदी मेले पर भी रोक लगा दी गई है। 20 मई के बाद मेले की तारीख तय होगी। इसके अलावा वाराणसी, कानपुर, लखनऊ समेत सभी शहरों में पुलिस अलर्ट है। आगरा में ताज की सुरक्षा बढ़ाते हुए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं मंदिर और सभी रेलवे स्टेशन पर पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ ने चेकिंग अभियान चलाया। श्रद्धालुओं से लेकर यात्रियों के सामान चेक किए गए। जहाँ एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ